Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 10th physics chapter light, reflection and refraction. In last topic we have just described the refraction and the two types of refraction in which light rays goes from rare to denser as well as denser to rarer medium. जब रे जो है वो रेयर से डेंसर में जाती है तो वो बेंड हो जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में रे जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। कल हमने ये पढ़ा था। इसके बेस पे हमने स्नेल्स लॉ पढ़े थे। स्नेल्स लॉ क्या होता? साइन आई बाय में साइन आर इज इक्वल टू म्यू। अगर वन मीडियम से सेकंड में जाती है तो वन म्यू टू बोलेंगे इसको। कई बुक्स में इसको एन से भी डिनोट किया गया है, एन से, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन म्यू टू को म्यू टू वन भी लिख सकते हैं। ओपन करने के लिए म्यू टू बाय म्यू वन भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर है ये पॉइंट? जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कि हमारे पास एक इंटरफेस है। इंटरफेस में क्या है कि ये नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल, और इस तरफ से यहाँ से ये एयर है, इस तरफ एयर है, मतलब ये रेयर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। और इस तरफ हाईलाइट कर लेते हैं ग्लास, ये ग्लास है तो ये डेंसर मीडियम हो गया, बिकॉज इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये डेंसर मीडियम होगा, तो इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। सो ये हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टेड एंगल और ये हो जाएगा इसका इंसिडेंट एंगल। क्लियर है? जब हम इसमें साइन आई बाई साइन आर लिखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी ए। इसमें म्यू जी ए लिखेंगे। ग्लास में आ रही है एयर से, या फिर इसको ओपन करके लिखेंगे म्यू जी बाय म्यू ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए म्यू जी, तीनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। और ये म्यू होता क्या है, या एन से जिसको डिनोट करते हैं, होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं है। वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 होता है, 1। एयर में हम लेते हैं 1.0003, तो अप्रोक्सीमेट 1 ही ले लेते हैं इसको, वैसे 0003। और अगर मैं बात करूं, जैसे वाटर की बात करूं, तो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, ठीक है। ऐसे ही डायमंड के लिए अगर बात करें तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, डायमंड के लिए होता है 2.42। तो ऐसे आपके पास बुक्स में जो है टेबल दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो आपने उसमें से मेन जो है, जैसे ग्लास का हो गया, एयर का, वाटर का, डायमंड का, वैक्यूम का, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्लास दो तरह का होता है, क्राउन ग्लास, एक फ्लिंट ग्लास, दोनों का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लर्न करें। आइस का भी होता है, आइस का होता है 1.31। तो ऐसे ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए होंगे आपको, जिनके आपको न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी। सो इस बेस पे एक न्यूमेरिकल है, वो करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इसमें न्यूमेरिकल में दिया है आपकी बुक में है कि एक रे ऑफ लाइट है, वो एयर से ग्लास में एंटर कर जाती है, एयर से ग्लास में एंटर करती है। न्यूमेरिकल है, देखिए जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिएट होता है 37 डिग्री टू द नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हो जाता है 24 डिग्री। मीन्स ये एंगल जो है ये 37 डिग्री का है, ये 24 डिग्री का है, तो ये कम है एंगल, इट मीन्स ये बेंड हुई होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। और क्या सिचुएशन दी है, देखिए आई दे दिया है, आर दिया है, और ये कहा है हमें कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जाती है, ठीक है, एयर से ग्लास में जाती है। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ लिया हमें, मतलब म्यू जी पूछ लिया हमें, क्या होता है म्यू जी, ये निकालना है हमें, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे बोल सकते हैं इसको आप। तो हमें पता है म्यू जी ए, ये किसके इक्वल होगा? जब एयर से ग्लास में जाएगी, ठीक है, ये इक्वल होगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए म्यू जी, ये होगा साइन आई बाय साइन आर, मीन्स साइन 37 डिग्री बाय साइन 24 डिग्री।
ओपन करने के लिए इसको कैसे लिखते हैं आपको पता है, म्यू जी बाय म्यू ए, म्यू जी बाय म्यू ए। साइन 37 और साइन 24 की वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू आती है साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको शॉप से बड़ा इजीली मिल जाएगा। 0.60 साइन 37 की वैल्यू होती है और साइन 24 की होगी 0.40। सो इसकी वैल्यू कट के आ जाती है, 0 से 0 कट, और ये पॉइंट के नाम सब पॉइंट कट जाएगा। 6/4 मीन्स 1.5, ठीक है। तो म्यू जी आ गया 1.5 इंटू म्यू ए, और म्यू ए की वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मैंने आपको अभी बताया कि ये होता है 1.0003, और इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेट हम इसको 1 ही लेते हैं। तो 1.5 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1.5 ही आ जाएगा, 1.5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्लियर है जी पॉइंट ये। नेक्स्ट जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ क्या रिलेशन होता है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या रिलेशन होता है। देखिए म्यू की अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो म्यू को हम लिखते हैं c/v, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। इसलिए म्यू को हम c/v लिख देते हैं। फर्दर अगर आपके पास दोनों ही मीडियम दे दिए गए हों, मतलब एक एयर या वैक्यूम ना दिया हो, तो हम उसमें लिखेंगे फिर म्यू इज इक्वल टू v1/v2, फिर दोनों वेलोसिटीज़ लिखेंगे, क्योंकि इसमें c की वैल्यू तो फिक्स होती है 3 × 10⁸। v की वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ज़्यादा डेंसर है तो कम होती चली जाएगी स्पीड। क्लियर है पॉइंट ये। वैसे तो c की स्पीड फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये c की तो फिक्स है, बट v की डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, मींस डेंसिटी कितनी है, कितना डेंसर मीडियम है, जितना ज़्यादा डेंसर उतनी कम वेलोसिटी होती चली जाती है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में इन्वर्स का रिलेशन हो जाता है यहाँ से। सो इस बेस पे हम, अगर हमें दोनों ही मीडियम दिए गए, जैसे इंटरफेस के ऊपर हमें मान लो यहाँ पे ग्लास दे दिया गया और नीचे दे दिया गया वाटर, तो फिर हम v1/v2 लेंगे, फिर इस रिलेशन को हम ऐसे करेंगे। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट वेव, मतलब कि हम मीडियम में लेके चलते हैं तो इसको v ले लेंगे। इसका फॉर्मूला ये भी होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, मीन्स वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई लाइट वेव है और वो ऐसे करके चलती है, देखिए साइनोसॉइडली मूव कर रही है वो, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग क्रस्ट्स होते हैं या ट्रफ्स होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ। क्लियर है पॉइंट ये, इसको वेवलेंथ बोलेंगे। तो वेवलेंथ जो होगी उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो होगी ग्लास की वो कम होगी वेवलेंथ ऑफ एयर से, क्योंकि वेवलेंथ की जो स्पीड है, जो स्पीड है लाइट की, हाँ जी स्टूडेंट्स, जो वेवलेंथ होती है ग्लास की वो वेवलेंथ ऑफ एयर से लेस होगी, कम होगी, बिकॉज अगर हम यहाँ से रिलेशन देखें, यहाँ से रिलेशन देखें तो वेलोसिटी का वेवलेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मींस डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी जो है ग्लास में कम हो जाती है लाइट की, तो इसलिए वेवलेंथ भी ग्लास की कम होगी एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ एयर। सो यहाँ से हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये लाइट की ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपके पास न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर। फर्दर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, फिर दोबारा से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें, लेट जैसे हम करते हैं एक मीडियम में वेलोसिटी हो गई v1, ठीक है। वैसे तो हम क्या लेते हैं, वैसे हम लेते हैं, देखिए म्यू इज इक्वल टू c/v, तो ये v इधर चला जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू c/μ। अगर मैं v1 लूँ, v1 तो आएगा c/μ1। अगर मैं v2 लूँ तो आएगा c/μ2, ऐसे।
ठीक है, डिवाइड कर देते हैं दूसरे को, क्या लिखेंगे देखिए V1/V2, V1 बाई डिवाइड कर देंगे दूसरे से, मीन C1/μ1 और ऐसे आ जाएगा फिर ये C/μ1 और बाय में C/μ2 ऐसे हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, V1/V2 इज इक्वल टू μ2/μ1, C से C कट जाएगा, μ1 नीचे हो जाएगा और μ2 पर चला जाएगा, तो μ2/μ1 मीन्स आप अगर वेलोसिटीज़ को कंपेयर करेंगे मीडियम्स की तो वो वेलोसिटी इक्वल आएगी रेसिप्रोकल ऑफ, या आप ऐसे बोल सकते हो इन्वर्सली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, इन्वर्सली रिलेटेड टू, तो ये इन्वर्सली डिपेंड होता है, ठीक है जी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो V1/V2 इज इक्वल टू μ2/μ1 को हम क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना 1μ2 या फिर μ2/1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का जो इंसिडेंट पैटर्न है और उसका जो रिफ्रैक्टेड पैटर्न है वो करेंगे, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और इसके बेस पे नोट्स क्रिएट कीजिए। ओके, थैंक यू।